Hey, good morning class. This is Shivam, and today we are doing exercise 4.3, question number third. So, question number third is given that here is a quadrilateral, here is a parallelogram. देखो here क्या एक parallelogram है, ठीक है. So आपको बनाना है उससे कुछ गिवन्स आपके पास लाइंस और एंगल गिवन है. तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी याद करवा देता हूं मैं, जो हमने प्रीवियस टाइम में पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, इसके गुण. सो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है. तो ये बात ध्यान रखना. So हम लिखेंगे गिवन हियर इज, देखो पैरेललोग्राम को सिंपल मैथड शॉर्ट फॉर्म में टू पैरेलल पैरेललोग्राम, ठीक है. हियर इज अ पैरेललोग्राम. तो लिखेंगे हम फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच with given measures. ओके, गिवन मेजर की सहायता से हम रफ स्केच बनाएंगे. तो जो हमारे पास मेजर्स गिवन है वो है हमारे पास, देखो मान लीजिए आपके पास ये पैरेललोग्राम है, रफ पैरेललोग्राम. अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एच ई, जो हमारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं. तो जो लाइन गिवन है वो लिख लीजिए. एच ई कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड ई ए कितना है 6 सेंटीमीटर, और एक एंगल देखो एंगल आर. एंगल आर है आपके पास 85 डिग्री, और एक एंगल आर है आपके पास 85 डिग्री है, ठीक है. सो देखिए, अब 2 साइड गिवन नहीं और 3 एंगल गिवन नहीं, कैसे बनाएंगे? अगर ये साइड बना ली तो ये साइड बना ली, तो एंगल कितना लेंगे यहाँ पे? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी कि ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल आर इक्वल. तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? तो ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर. इसकी ऑपोजिट साइड बेटा ये, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी आर एच. और एंगल आर अगर 85 है तो एंगल ई भी 85 डिग्री होगा. चेक इट आउट, ठीक है. एक एंगल अगर 85 है, दूसरा कितना होगा 85 होगा, ठीक है. सो हम 85 एंगल डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है. सो हम करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एच ई ऑफ 5 सेंटीमीटर्स. सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एच ई. से दिस इज योर एच ई. स्केल से 5 सेंटीमीटर एच ई लाइन ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर. अब उस पर 85 डिग्री एंगल बनाना है. तो 85 डिग्री एंगल बेटा आपका बनता है या नहीं बनता? 675 नहीं बनता है, तो प्रोट्रैक्टर की सहायता से बनेगा, ठीक है. या पहले आप 9 डिग्री एंगल बना लीजिए. डार्क लाइन यूज मत करना, ये रिजल्टेंट लाइन नहीं है आपके पास. सो दिस इज, मान लीजिए ये 90 एंगल है. अब आपको 85 डिग्री एंगल बनाना इजी होगा. आपने प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है, ठीक है. जो प्रोटेक्टर का ऐसे साइन बना होता है नीचे, उस साइन को आपने यहाँ पे रखना है, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसे इस चार्ट के ऊपर रखना है बेसिकली आपको उसको, ठीक है. और फिर मेजर करना है. यहाँ पे अगर 95 है तो इस तरफ चलना है, और यहाँ जैसे नहीं यहाँ पे 85 आएगा, ठीक है. तो वहां पे आपने ऐसे पेंसिल का साइन लगा लेना है, और फिर ई को मिलाते हुए आपने उसको इस तरह से ऊपर ले जाना है, लाइक दिस. अब देखो ई है यहाँ पे, ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा? ए. यहाँ पे ए पॉइंट आएगा, तो ए ई की लेंथ कितना 6 सेंटीमीटर. ओपन योर कंपास विद द हेल्प ऑफ योर स्केल ऑफ 6 सेंटीमीटर, टेकिंग ई एज अ सेंटर. ई में आप अपनी नीडल प्लेस करिए और चाप लगाइए, आग लगाइए, ठीक है. तो आग मान लीजिए आपकी बेसिकली मान लो यहाँ जैसे बैठे, तो ये पॉइंट आ गया आपका ए, ठीक है. तो ये आगे आपके कितने आ गए 6 सेंटीमीटर. कितना आ गया 6 सेंटीमीटर. चलिए अब बात देखो, यहां पे है बात कि यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे हम बना नहीं सकते. यहां पे हमको एंगल मालूम नहीं है, ऑपोजिट वाला एंगल. एक ही पेयर ऑपोजिट हमें पता है, तो यहां पे कैसे बनाएंगे? अब देखो कैसा होता है, हमें यहां देखो पैरेलल के ऊपर साइड पैरेलल होती है, तो इसी लाइन के पैरेलल हमें यहां भी लाइन पैरेलल बनाने पड़ेगी. लेकिन वो ऐसे नहीं बनती है, ठीक है. वो ढंग से बनाने पड़ती है. तो देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है. ऐसे नहीं बनाते अपने मन से, उसको बनाना पड़ेगा ढंग से. कैसे बनाएंगे? देखो, जितना रेडियस आपने यहाँ पे ओपन किया था ना, जितनी आपने प्रकार इस आर्क को बनाने में ओपन की थी, उतनी ही ओपन करिए. यहां पे ए पॉइंट को सेंटर मानते हो, यहां पे भी वही आप आर्क लगाइए, लाइक दिस. लाइक दिस, ठीक है. फिर आपने क्या करना है? फिर जो आपके यहां पे एंगल आया हुआ है, ये जो एंगल है, ठीक है, आपने अपनी प्रकार यहां पे रखने निर्धारित प्रकार के, ठीक है. और इतनी ओपन करिए अपनी कंपास को, इतना ओपन करिए, ठीक है. इतना ओपन करने के बाद, ठीक है, फिर अपनी कंपास को आपने यहां पे रखना है, ठीक है. यहां पे रखेंगे, फिर आग लगानी है आपने. तो मान लीजिए कहीं यहां जैसे आ जाएगी आग,
और उस आर्क में से आपकी बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी लाइक दिस, उसको आपने आगे लेके जाना है। अब कितना आगे लेके जाना है, कितना आगे लेके जाना है, जितनी आपकी इस लाइन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसके अपोजिट लाइन ये 5 सेंटीमीटर आएगी, ओपन के पास 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर नीडल रखो 5 सेंटीमीटर काट लो, से यहाँ पे आपकी 5 सेंटीमीटर कट रहा है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा आर। अब आर में कितना डिग्री एंगल बनाना है 85 का, तो फिर से वही मेथड 90 डिग्री एंगल बनाइए। डॉटेड में यहाँ पे प्रोडक्टर रखिए और इस तरफ बनेगा आपका 85 डिग्री एंगल लाइक दिस। बात उसको मिलाते हुए आपने प्रोडक्टर से बनेगा ये एच के साथ मिला रहे हैं, तो ये एंगल भी आपका 85 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल सा। देखो हमने पहले किया, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाया, प्रोडक्टर से हमने 85 डिग्री एंगल बनाया, लाइन में 6 सेंटीमीटर काटा, ए में इसकी पैरेलल लाइन बनाने के बाद फिर से क्या किया मैंने, उतना रेडियस जितनी प्रकार यहाँ पर की उतनी वहां की एक चाप लगाई, और जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ से इस तरफ को काटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब काटा तो वहां जब आर कटी उससे सी स्ट्रेट लाइन है जो 5 सेंटीमीटर काट ली, जब 5 सेंटीमीटर जहाँ पे काट लिया वहां पे आर पॉइंट आकर आर में 90 एंगल बनाओ, 85 का प्रोडक्टर से बनाओ और उसको एच के साथ मिलाओ, तो जहां मिलता है वो एच आ गया आपका, एच के साथ मिल जाएगा डायरेक्टली। या आप उसको नहीं मिलाएंगे एच के साथ तो आर को सीधे एच के साथ मिला दो, 85 डिग्री एंगल वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, कोई एंगल बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे 90 85 का, आर जहां पे आएगा उसको सीधे एच से मिला लो, 85 पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. So what is the question number 4? Question number 4, given that OK is a parallelogram, parallelogram है OK, जिसमें सिर्फ आपको 2 साइड्स गिवन है। ठीक है, कितने साइड गिवन है, 2 साइड्स गिवन है आपके पास। ठीक है, सो गिवन दैट, अच्छा प्रीवियस वाला जहां पे हमने इन सभी लाइनें रिजल्व किए थे वहां पे आपने लिख लेना एक पॉइंट ऐसे करके कि ऑपोजिट साइड्स and angles of a parallelogram are equal। ठीक है, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल पैरेलल इक्वल है, तभी आपने वहां पे साइड्स और एंगल को इक्वल किया। ठीक है, सो गिवन दैट ओके इज अ पैरेललोग्राम, अगेन पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो फर्स्ट विड्रॉ और रफ स्केच with given measures। So say this is a parallelogram O K A Y। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे आपको सिर्फ साइड गिवन है O K 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, के ए 5 सेंटीमीटर, सो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पे लिख लेंगे देखो ये ऑपोजिट साइड एंगल आप पैरेलल यहाँ पे लिख लेंगे आप। ठीक है, सो अब आपके पास एंगल गिवन है तो कैसे बनाएंगे, तो देखो बेटा जहां भी एंगल गिवन ना हो पैरेललोग्राम का वहां पे आपने हमेशा ही पैरेललोग्राम का एंगल कितना बनाना है 90 डिग्री का, क्योंकि पैरेललोग्राम में हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अगर गिवन ना हुआ तो। ठीक है, सो तो बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी। वहां पे करता हूं कंस्ट्रक्शन इसकी, बहुत सिंपल है बेटा। तो जैसे दिख रहा है वैसे वैसे बनाते चलिए। ओके लाइन लीजिए 7 सेंटीमीटर, ओके लाइन ड्रॉ करो, ओके लाइन 7 सेंटीमीटर, फिर दोनों में क्या करना है 90 डिग्री एंगल बना लो, यहां भी यहां भी। ठीक है, जल्दी जल्दी में करवा रहा हूं, एंगल भी तो बनाना बेटा। ठीक है, डायरेक्ट लाइन लीजिए, ये रिजल्टेंट लाइन है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, यहां भी लाइक दिस 5 सेंटीमीटर काट लीजिए, मान लीजिए यहां पे कट रहा है, सो ये पॉइंट आ जाएगा आपका ए, ये पॉइंट आ जाएगा आपका वाई, ज्वाइन ओ वाई। सो इस तरह बन जाएगा 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये बन गया आपकी पैरेललोग्राम ओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।